श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 7। और आज के श्लोक में कह रहे हैं कि योग युक्त विशुद्ध आत्म वाले इंद्रियों पर व स्वयं पर विजय प्राप्त किए हुए जो समस्त भूतों से स्वयं को अभिन्न जानते हैं, वे कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होते। तो इसे हम समझेंगे कि किस तरह से समझा रहे हैं, क्योंकि अगर हमें दो शब्दों में ही समझ में आ जाए तो फिर तो हम ही कृष्ण बन जाएंगे, है ना। तो अभी हम क्या है, अर्जुन की तरह है और हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी तक जो हमने समझा कि आत्मा अपनी है और प्रकृति पराई है, ठीक है। प्रकृति को हम कहते हैं कि जो प्रकृति को कामना से देखता है उसके लिए प्रकृति पराई होती है ना। उससे कामना का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, सत्य के साथ चलना चाहिए। सत्य अपना है और प्रकृति को पराई, इस तरह से हमने समझा ऐसा, है ना। जबकि प्रकृति पराई नहीं है ना, कामना पराई होती है। मतलब कामना ही गलत है। प्रकृति तो जैसी है वैसी है, प्रकृति तो प्रकृति है। तो फिर भी हमने ऐसा समझने के लिए समझाया था कि आत्मा को अलग मानने, है ना। तो इस तरह से हम समझ पाएंगे कि सत्य क्या है, ठीक है। सही बात। लेकिन आज कह रहे हैं कि सब कुछ प्रकृति ही प्रकृति है, ठीक है। तो फिर जो ये कह रहा है कि सब कुछ प्रकृति प्रकृति है, तो फिर वो भी प्रकृति हो गया, है ना। जैसे कृष्ण कह रहे हैं तो वो भी फिर प्रकृति हो गए। तो किस तरह से, है ना, ये समझेंगे हम। तो देखो क्या होता है कि जब अहम प्रकृतिस्थ होता है तो वही फिर आत्मस्थ कहलाता है। इसलिए सब प्रकृति ही है, वो भी प्रकृति का ही एक तत्व है ना। अहम जो है वो प्रकृति का ही एक तत्व है और आत्मा तो एक कहने के लिए है ना। है तो यही कि अहम अगर आत्मस्थ हो जाता है या प्रकृतिस्थ हो जाता है वही आत्मस्थ कहलाता है, ठीक है। खेल सब प्रकृति के अंदर ही हो रहा है, प्रकृति से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हम प्रकृति को जी रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रकृति का भोग करते हैं, तरह तरह की संस्कृति बनाते हैं और कहते हैं कि हम प्रकृति में जी रहे हैं, जबकि वो प्रकृति का विरोध कर रहे होते हैं। कोई भी प्रकृति में नहीं जीता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो प्रकृति में सिर्फ बालक और पशु जीते हैं, ठीक है। तो जो आम संसारी होता है वो प्रकृति को जानता भी नहीं है और उसका विरोध भी करता है। प्रकृति को जानता ही नहीं प्रकृति है क्या, पर वो सोचता है कि सबसे ज्यादा वही जी रहा है प्रकृति को। और एक होते हैं लोक धार्मिक। जो लोक धर्म का मतलब ही है कि सब चीजों को त्यागना, है ना। तो जो त्यागी है और जो सांसारी है, इन दोनों की तरह नहीं जीना, ठीक है। मतलब इन दोनों की नहीं सुनना, इन दोनों की तरह नहीं जीना। तो फिर जीना कैसे है, प्रकृति में। और प्रकृति में जीने का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी प्रकृति है, जैसे हर तत्व अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अहम को भी अपना काम करने दो, ठीक है। मतलब अहम को भी नहीं बांधना है, नहीं रोकना है, छोड़ दो उसको, स्वतंत्र छोड़ दो। उसे जानना, वो जानता है उसे कहाँ जाना है, उसे क्या करना है, उसकी प्रकृति क्या है। उसकी प्रकृति आत्मा है, उसकी प्रकृति मुक्ति है, उसकी प्रकृति आत्मस्थ होना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया, उसको मनमानी करने दिया हमको, तो अहम तो काम ही है, वो कुछ भी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अहम को अगर हम ना रोके, अहम को हम ना टोके, तो अहम भी जानता है कि उसे क्या करना है, किस दिशा जाना है, ठीक है। अगर वो कामनाओं के रास्ते जाता है तो उस रास्ते भी वो आत्मा को पहचान लेगा और चला जाएगा। लेकिन हम ही हैं उस पर हस्तक्षेप करते रहते हैं, रोकते टोकते रहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि पूरी प्रकृति अपना काम कर रही है, तो अहम को भी उसका काम करने दो। और अहम जब दृष्टा बन जाता है तो वो ये तो देखता ही है कि सब अपने आप हो रहा है, पर फिर वो ये भी देखता है, मतलब मैं को ही देख लेता है, दृष्टा को ही वो देख लेता है देखते हुए। जी।
यानी कि मैं को ही देख लेता है, यही आत्मस्थ कहलाता है। वो अपने आप को भी जान जाता है कि मैं कौन हूँ जी। ठीक है। और ये उल्टा पुल्टा होता क्यों है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हम यहाँ प्रकृति में आते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते। हम या तो समाज के हिसाब से चलते हैं, या मान्यताओं के हिसाब से चलते हैं, या धारणाओं के हिसाब से चलते हैं। हम डरे हुए रहते हैं, हम घबराए हुए रहते हैं, हम सही तरीके से प्रकृति का आनंद नहीं ले पाते, है ना? कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति बता दो जो डरा हुआ ना हो, जो निडर होके प्रकृति में जी रहा हो, जो क्या करना, जो निडर होके जिंदगी को जी रहा हो। निडर होके मतलब जैसी प्रकृति है, अगर तुम्हें भूख लग रही तो तुम खाना खाओ, अगर तुम्हें नींद लग रही तो तुम सो, अगर तुम्हें घूमने का मन है तो तुम घूमो, मतलब जो भी तुम्हारा मन है, चाहे तुम्हारा जो भी मन है, अगर वो तुम कर पा रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर तुम उसमें डर रहे हो कि मैं अगर ज़्यादा सो गया तो मैं जॉब पे नहीं जा पाऊँगा, अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, अगर मैंने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, चिंता में रहता है ना, हमेशा आम संसारी चिंता में रहता है, वो कभी प्रकृति का आनंद नहीं ले पाता है। अच्छा, तो एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि हम अगर अपने मन की करने लग जाए तो बोला जाता है कि अपने मन के गुलाम बन जाएंगे। तो मन के भी गुलाम नहीं बनना है कि जो मन बोले वही करना है, वहाँ भी सत्य देखना है कि जो सही काम है वो करना है, हमारा मन कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है। आप देखो यहाँ पे जो आपने बात कही ना, उसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाना चाहूँगी कि देखो, हम अपने मन का नहीं करते, हम कहते हैं कि हम अपने मन का करते हैं, लेकिन हम अपने मन का नहीं करते हैं। ये भी समझो, हमारा मन जो कह रहा है क्या हम वही कर पाते हैं? एकदम वही काम हम कर पाते हैं क्या? चलो ठीक है, तुम्हारा मन ने कुछ कहा, तुम करके दिखा दो, नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन कुछ और करता है और हम करते कुछ और है, इसलिए हम भटके हुए हैं। हम भटके हुए क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन कुछ और कहता है और हम करते कुछ और है। जो हमारे मन में है क्या वही काम हम बाहर कर पाते हैं। इसी को तो डर कहते हैं ना, इसी को तो कहते हैं सामाजिक डर, नैतिकता का डर, लोक धर्म का डर, भगवान का डर, देवी देवताओं का डर, जो हमें हमारे मन का नहीं करने देता है। और जब हम इस सत्य को जान जाते हैं, मतलब जब तक तुम प्रकृतिस्थ नहीं होगे तब तक आत्मस्थ नहीं होगे, आत्मस्थ और प्रकृतिस्थ तुम साथ साथ होगे तभी तुम कर पाओगे। जब तक तुम आत्मस्थ नहीं होगे तब तक तुम प्रकृतिस्थ भी नहीं हो सकते, और जब तक तुम प्रकृतिस्थ नहीं होगे तब तक तुम आत्मस्थ भी नहीं हो पाओगे। ये दोनों क्रियाएं एक साथ हो तभी तुम कर पाओगे। ये बातें किसके लिए कही गई हैं? एक ज्ञानी आदमी जो अपने आप को समझ चुका है, जो अपने आप को जान चुका है, वो फिर अपने मन का कर पाता है। ये उसके लिए ये बातें कही गई हैं। एक आम संसारी बन के रहोगे, एक लोक धार्मिक बन के रहोगे, तुम अपने मन का कर ही नहीं पाओगे। चाहे तुम कितना भी सोच लो, तुम छोड़ के देख लो अपने मन को, तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मन है कि तुम पूरे कपड़े उतार के घूम जाओ रोड पे, घूम जाओगे क्या? नहीं घूम पाओगे। लेकिन जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया वो उतार के कपड़े जंगल चला गया है, घूम रहा है। हिम्मत वो तुम्हें जिगर देता है, दम देता है प्रकृतिस्थ होने का, जीने का, कि प्रकृति में तुम जी पाओ। आ रहा समझ में? और इसीलिए बहुत से सन्यासी, बहुत से ज्ञानी जंगल की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज में प्रकृतिस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि समाज प्रकृतिस्थ होने नहीं देगा उनको, पहली बात तो। और समाज में रहा भी नहीं जा सकता प्रकृतिस्थ होके, क्योंकि समाज में घर है, समाज में मान्यताएं हैं, समाज में लोगों की धारणाएं हैं, समाज में तुम्हें एक दूसरे को खुश करना होता है। तुम कैसे अपने मन का कर लोगे? अगर तुम अपने माता पिता के साथ हो तो उनका विरोध नहीं कर सकते हो, अगर तुम अपने पति पत्नी के साथ हो तो वहाँ भी बंधन है तुम्हारे जीवन में। मतलब तुम बिना आत्मस्थ हुए प्रकृतिस्थ हो नहीं सकते, और बिना प्रकृतिस्थ हुए आत्मस्थ हो नहीं सकते हो। मतलब प्रकृतिस्थ हो जाना ही आत्मस्थ हो जाना कहलाता है। और प्रकृतिस्थ का मतलब एकदम बालक और पशु की तरह हो जाना। शरीर तुम्हारा पशु की तरह छोड़ दो, और मन तुम्हारा, आत्मा तुम्हारा आत्मस्थ होना चाहिए। नदी बह रही है अपनी दिशा और अहम बह रहा है अपनी दिशा। अहम है आत्मस्थ और शरीर है प्रकृतिस्थ। इसे प्रकृति में छोड़ दो और अहम को आत्मा में आत्मस्थ हो जाने दो। ठीक है? बाहर कुछ भी होता रहे, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो होता है प्रकृतिस्थ होना। बाहर अगर थोड़ी सी भी कुछ बात हुई तो तुम्हारे दिल में पहले ही दर्द होने लगता है, समझ रहे हो? बाहर कुछ हुआ तो तुम पहले ही सोचना बैठ जाते हो भविष्य में क्या होगा,
कल क्या होगा? तुम कल की चिंता छोड़ के जी सकते हो आज? नहीं जी सकते हो। समझ रहे हो? लोक धर्म में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है, इस पे विचार किया जाता है। सामाजिक धर्म में कैसे रिश्ता निभाना है, कैसे नैतिकता निभाना है, क्या पहनना है, क्या शादी कैसे करना है, रिश्ता कैसे निभाना है, इन पे बात होती है। पर हर चीज में डर होता है। ठीक है? क्या तुम पशुओं के तल पे जी सकते हो समाज में? नहीं जी सकते हो। पशुओं के लिए कोई नियम कानून नहीं होता, लेकिन इंसान क्या ऐसा जी सकता है? नहीं जी सकता है। सिंपल सी बात है। तो इसको होने के लिए ही तो आत्मज्ञान चाहिए। और जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाता है, जब तुम आत्मस्थ हो जाते हो, तो तुम प्रकृतिस्थ अपने आप हो जाते हो। तुम्हें किसी चीज का भय नहीं होता है। फिर तुम चाहे जहां भी रहो, भले तुम्हें जंगल जाना पड़े, लेकिन फिर तुम समाज के नियमों का पालन नहीं करते हो, तुम लोक धर्म का पालन नहीं करते हो, तुम फिर प्रकृति के नियमों का पालन करते हो, जो प्रकृति माँ ने तुम्हारे लिए नियम बनाए हैं। और जिसने अपनी प्रकृति माँ का नियम पालन कर लिया, वही आत्मस्थ हो सकता है। ठीक है? अगर तुम जितना विरोध करोगे ना प्रकृतिस्थ होने का, उतना ही दूर जाओगे तुम आत्मस्थ होने से। मतलब जो ये धर्म है ना, जो ये मतलब अध्यात्म है, वो तुम्हें आत्मस्थ नहीं होने देगा। मतलब जो अध्यात्म के नाम पे ये धार्मिक लोग हैं, वो तुम्हें आत्मस्थ नहीं होने देंगे। उतना ही दूर तुम चले जाओगे। जितना ही लोग धर्म के करीब जाओगे, उतना ही तुम आत्मा से दूर जाओगे। और ये सामाजिक लोग भी तुम्हें प्रकृतिस्थ नहीं होने देंगे। ठीक। आ रहा बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि जो एक विचार हो जाना, जो भीतर आ रहा है वही बाहर कर डालना। ठीक है? और जो बाहर हो रहा है वो भीतर बिल्कुल हलचल ना मचाए कि तुमने कुछ गलत कर दिया, तुमसे कुछ गलती हो गई, तुम्हें भूख लगी, तुमने खाना खा लिया, तुम्हें स्त्री की जरूरत है, तुमने स्त्री का साथ पकड़ लिया। तुम जो कर सकते हो, तुम्हें जो चाहिए वो कर सकते हो। कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कुछ नहीं। लेकिन प्रकृति के अनुसार, जैसे पशु होते हैं, पशु अपने मनमानी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो तुम भी शरीर रूप से उस तरह होना है। ये नहीं कि भीतर से भी तुम पशु हो जाओ, क्योंकि तुम इंसान हो, तुम पशु नहीं हो। शरीर तुम्हारा पशुवत व्यवहार कर सकता है, लेकिन अहंकार पशुवत व्यवहार करेगा तो फिर वही कामना के पीछे भागेगा। आ रहा समझ में? भीतर से आत्मस्थ, बाहर से प्रकृतिस्थ, यही है सही वो। तो कुल मिला के सब कुछ प्रकृति ही प्रकृति है। अगर प्रकृति के हिसाब से चलोगे और चल सकते हो, तो तुम्हें फिर अध्यात्म की भी जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में? तुम नहीं चल पाते हो, इसलिए तुम्हें अध्यात्म की जरूरत है। तुम डरे हुए हो, इसलिए तुम्हें अध्यात्म की जरूरत है। तुम्हारा डर खत्म करने के लिए, तुम्हारा चिंतन खत्म करने के लिए, तुम्हारा ये जो धर्म, जो देवी देवता, जो लोक धार्मिक चीज़ों से तुम्हें जो डर है, भय है, पाप पुण्य, और समाज से जो भय है कि समाज दुनिया मेरा अगर कुछ नहीं करेगी तो मैं खुश कैसे रहूँगा, मैं जीऊँगा कैसे अगर समाज का साथ नहीं मिला तो, है ना? ये सब डर खत्म करने के लिए ही अध्यात्म है। अगर ये तुम अपने आप ही कर सकते हो तो अध्यात्म की जरूरत नहीं है। पर अपने आप होता कहाँ है जी, है ना? और ये भी देखो कि पशुवत व्यवहार वही कर सकता है, बालक की तरह वही रह सकता है जो अपने आप को जान गया है। अहंकार को हम बहने नहीं देते। हम कहते हैं कि हम अपनी मनमानी करने देंगे। जहां अहंकार अपने मनमानी करने लगता है, हम उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं, करने ही नहीं देते उसके मन का। क्यों? क्योंकि हमें इतने बुरी तरीके से संस्कारित किया गया है कि हम उसके मन का कर ही नहीं सकते। समझ गए? इतना डरे हुए, इतना घबराए हुए हम हैं। तो अपने आप को प्रकृतिस्थ होने दो, अपने आप तुम आत्मस्थ हो जाओगे। अब ये प्रक्रिया कैसे करना है, इसी के लिए ज्ञान है ना? इतना ज्ञान जो हम ले रहे हैं ना, अध्याय 1 से सांख्य योग, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, है ना, संन्यास योग, तो ये सारे योग जो है ना, ये सिर्फ इसीलिए बताए गए हैं ताकि तुम प्रकृतिस्थ हो सको, प्रकृति में जी सको। और जितने ऋषि मुनि थे सब जंगल की ओर क्यों निकल गए? इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो समझ लिया, जो जान लिया, वो अब यहाँ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? और फिर वहीं से उन्होंने उपनिषद, गीता वगैरह ये सब ऐसे ही जंगलों से ही लिखी गई है ना? तो जैसे गौतम बुद्ध है कि घर छोड़ के निकल गए, तो कहना ये है
कि कहते हैं कि उनको बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी, जंगल जाने की क्या ज़रूरत थी। तो ज़रूरत यही है कि तुम सबके साथ रह के सबका विरोध करके नहीं कर सकते, और सबका मन क्या करोगे तो तुम सत्य के साथ नहीं रह सकते हो। सिंपल सी बात है, विरोध करके तुम रह नहीं सकते हो, और उनके विरोध ना करो, उनके मन का करो, उनको खुश रखो, तो तुम सत्य के साथ नहीं रह सकते हो, है ना। तो फिर तुम्हें या तो ऐसा साथी चाहिए जो सत्य के साथ हो, या फिर तुम्हें अपना ही साथ चाहिए, अकेले ही रह लो, वो ज़्यादा बेहतर है। पर कभी बुरे लोगों के साथ नहीं रह सकते तुम, कभी झूठे लोगों के साथ नहीं रह सकते हो, कभी धार्मिक लोगों के साथ नहीं रह सकते हो, कभी सामाजिक लोगों के साथ तुम नहीं रह पाओगे। ठीक है जी। आ रहा समझ में? तो क्या समझ में आया कि सब प्रकृति ही है, सबको अपना काम करने देना ही, सहज काम करने देना ही आत्मा या सत्य है। सहजता, तुम्हारे जीवन में सहजता नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। आ रहा समझ में? हम सहज नहीं हैं, हम कल की चिंता में डूबे हुए हैं, हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं प्रकृति माँ पे कि प्रकृति माँ ने हमें जन्म दिया है तो वो हमारी व्यवस्था खुद करेगी, जो भी करेगी हमारे साथ सब अच्छा होगा। हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब से हम जन्म लेते हैं तो हमें तरह तरह की बातें सिखाई जाती हैं, हमें तरह तरह चीज़ों से डराया जाता है और हम वही बन जाते हैं, है ना। अहम को प्यार तो आत्मा से है, लेकिन वो भटक जाता है, भ्रम में आ जाता है, और वो फिर कामनाओं के पीछे भागने लगता है और जिंदगी भर तड़पता है। कभी उसकी कामनाएं पूरी होके भी पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, उसके मन का करने देते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, उसका विरोध नहीं करते, उसके ऊपर चढ़ के नहीं बैठते, तो 2-4 बार वो कामनाएं ना पूरी होने के बाद वो समझ जाता है कि उसे किस रास्ते जाना है, और वो अपना रास्ता खुद ही पकड़ लेता है कि उसे कहाँ जाना है। वो तब नहीं पकड़ पाता अपना रास्ता जब हम उसके ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं, जब हम उसे उस ओर जाने नहीं देते हैं, जब हम नए नए अनुभवों से उसे गुजरने नहीं देते हैं। हम डर जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो हम खाएंगे क्या, हम जिएंगे कैसे। हम उसे उसके मन का करने ही नहीं देते, हम पकड़ के बैठ जाते हैं उसके ऊपर कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है ना। वो कहता है कि मुझे ये करना है, पर हम कहते हैं नहीं ये करेगा तो हम मर जाएंगे। वो मरने से डरता है, वो अपने आप को मिटाने से डरता है, जबकि उसे मिटने में ही आनंद है। उसकी बेचैनी तभी समाप्त होगी जब वो मिटेगा, लेकिन हम उसे मिटने नहीं देते। हम ज्ञान के करीब उसे जाने नहीं देते, तभी तो इतना ज्ञान का विरोध होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मिटना तो उसकी खुशी है, लेकिन वो भ्रम में आ जाता है और फिर उसी को बचाने के लिए वो भागता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए, ना उस पर सामाजिक दबाव डाला जाए, ना उसे लोक धार्मिक दबाव डाला जाए, ना उसे किसी भ्रम में रखा जाए, तो अपने आप अपना रास्ता पकड़ लेगा और आत्मस्थ हो जाएगा। किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। सहज छोड़ दो तो किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। सहज हो नहीं पा रहे इसीलिए ज्ञान की जरूरत है। सिंपल सी बात है कि ज्ञान की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम सहज हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सही बात है। हम पहले चुनते हैं, हम क्या चुनते हैं कि पहले हम पैसा कमा ले, पहले हम घर बना ले, फिर हम आनंद की ओर आएंगे। हमारा प्रायोरिटी क्या होता है? कामना। लेकिन अगर हम आनंद को चुन लें, ये बात सत्य है, अगर हम आनंद को चुन लें तो कामना अपने आप पूरी हो जाती है। कामना क्या है? आनंद, खुशी, मुक्ति। लेकिन हम जहाँ से सोचते हैं कि पहले हम पूरा करके आ जाएं फिर इधर आएंगे वापस, इसीलिए हम कभी लौट नहीं पाते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे जो श्लोक 4, श्लोक 3, श्लोक 2 में जो बातें कही गई हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। मतलब वहाँ छोटे रूप में शुरू की गई थी और यहाँ अब सीना ठोक के बता रहे हैं कृष्ण कि यही सही है, ये ऐसा ही है ना। क्लियरिटी दे रहे हैं कि पहले जैसे बोला कि प्रकृति पराई है, आत्मा अपनी, अब बोल रहे सब प्रकृति है। आत्मा भी प्रकृति है, अहम भी प्रकृति है, प्रकृति भी प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है। प्रकृति से अलग कुछ नहीं है। इसी धरती पे, इसी प्रकृति में ही सब कुछ हो रहा है, कुछ बाहर नहीं है इससे। न इसको त्यागना है और न इसको पकड़ना है। सहज रूप से जो भी हो रहा है बस होने दो। सहज जीवन जीने को ही आत्मज्ञान कहते हैं, है ना। मतलब कोई बहुत मिस्टिकल नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये
जो बात करते हैं ना कि बहुत बड़ी बात है कि आत्मज्ञान कोई बहुत बड़ी बात है, नहीं, आत्मज्ञान बहुत सिंपल चीज़ है। सहज जीवन ही आत्मज्ञान है। हम सहज नहीं जी पा रहे, इसलिए हमें इतनी परेशानी हो रही है ना। ये जो हमारे अंदर डर समा गया है ना अपने आप को मिटा देने का, मृत्यु का भय, ये किसको हो रहा है? ये अहम को हो रहा है, अहंकार को हो रहा है। जैसे ही वो समझ जाता है वैसे ही सब खत्म, सब डर खत्म, और वो सहज हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया। सवाल किया था जो कि हम अपने मन का क्यों नहीं छोड़ पाते, मतलब हम कहते तो हैं कि हम अपने मन का करना चाहते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि अपने मन का नहीं करना है ना। जैसे दूसरे अध्याय में बताया ना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखो कछुए की तरह। वो उसके लिए है जिसको ज्ञान नहीं है। जैसे जैसे वो समझ आता जाता वैसे ही सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको अपना अपना कर्म करने दो, इंद्रियों को अपना कर्म करने दो, अहम को अपना कर्म करने दो, सब अपने अपना, सबको समझ है क्या करना है। बस यही है कि हम उसे करने नहीं देते, हम दबा के रखते हैं, इसलिए सब दिक्कत आ रही है ना। दिक्कत ही यही है कि हम उसे उसके मन का करने नहीं दे रहे। जब भी डर आए, जब भी लालच आए, जब भी कामना आए, तो पूछो अपने आप से ये क्यों आ रहा है? क्या ये जो आ रहा है यही सही है? इसी से जो मैं चाह रहा हूँ वही होने वाला है, वही पूरा होगा? इतनी बार हमने पूरा किया अपनी कामना को, तो क्या मिला? क्या वो मिल गया जो चाहिए था? पूछो अपने आप से, सवाल करो, है ना। क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। जानवर होता है कि गधे को गाजर दिखाओगे वो बार बार आएगा, बार बार डंडा खाएगा। लेकिन इंसान है हम, हमें समझ में आना चाहिए हम गधे नहीं हैं, हम पशु नहीं हैं, हम इंसान हैं, है ना। हम बार बार उसी कामना में जा रहे हैं, हमें बार बार दुख मिल रहा है, फिर भी हम कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे कि सारी कामनाएं एक है, हम सब कामनाओं को अलग अलग समझ रहे हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी है। ठीक है, इस बेवकूफ़ी को ख़त्म करने का नाम ही आत्मज्ञान है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का भी इस रिलेटिव कोई सवाल है, जो बातें यहाँ हो रही हैं, तो ये बातें हजम कर लेना इतनी आसान बात नहीं है तो बहुत सीधी, बहुत सरल, पर हजम कर लेना इतना आसान नहीं है। एक्सेप्ट हो जाए, हजम हो जाए, तो फिर आगे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये गले से नीचे उतारना बहुत मुश्किल पड़ता है ऐसी बातों को। तो अगर कोई सवाल है कि कैसे उतारे, कैसे करें, कैसे जीवन को अपने इस तरह से बनाए कि हमारे अंदर का डर, भय, कामना, इन सब चीज़ों से हम दूर होके एकदम सहज सरल जीवन जी सके, है ना, तो आप सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।